इंग्लिश स्पीकिंग है, क्या है, इंग्लिश मीडियम है? चलिए, इंग्लिश मीडियम। सभी मित्रों से निवेदन है इंग्लिश अपना माइक मीडियम। बंद कर लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है बाल प्रहरी का 1474वां ऑनलाइन कार्यक्रम। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर दीपक कोहली जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज मैगड़ी स्टेट बागेश्वर में। आप अभिभावक बतौर भी आपका सहयोग इस पटल को लगातार मिलता रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे आशिका आर्या जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त दृश्या कोहली जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल जी, डॉक्टर कामेश्वरी मैम जी गुड़गांव से हमारे बीच। और इस पटल पर अन्य कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मंत्रिता जी जुड़ी हैं, कामेश्वरी जी, तो सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं दृश्या जी को। दृश्या जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दृश्या जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। संचालन शुरू करिए दृश्या जी, शुरू करिए संचालन। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज बाल प्रहरी का 1474वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली, राजकीय इंटर कॉलेज मैगड़ी स्टेट बागेश्वर से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस पटल की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी आशिका राय, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय पद्म राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। मुझे 10वीं बार संचालन करने का मौका देने वाले हम सभी के चहेते बाल मित्र आदरणीय उदय किराला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। मैं आपके आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे 10वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं बताती हूँ कि मैं इस पटल से कैसे जुड़ी। बागेश्वर के मुख्य शिक्षा अधिकारी आदरणीय विनय कुमार सर के द्वारा जुड़ी। सर ने मेरे पापा को कहा कि इस ग्रुप से जुड़ो, और मेरे पापा ने उदय किराला सर को मैसेज करा और सर ने मुझे और मेरे भाई को इस ग्रुप से जोड़ा। अब इसलिए मैं विनय सर की और उदय किराला सर के आभारी हूँ। और मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ? कक्षा 3 के प्रभास देवतला को देख के मेरा संचालन करने का मन हुआ कि अगर मेरे छोटे भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय पद्म राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका विषय है पार्टी या समारोह में भोजन की बर्बादी करना ठीक नहीं। पार्टी या समारोह में भोजन की बर्बादी करना ठीक नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज हमारे बाल प्रहरी के इस पटल के अंतर्गत त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे बाल प्रहरी का 474वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि स्वीकार किया है डॉक्टर दीपक कोहली जी ने,
आप राजकीय इंटर कॉलेज मैगडी स्टेट बागेश्वर से हैं। आपको मेरा नमस्कार सर। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी दीदी अंशिका आर्य, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही है मेरी छोटी बहन त्रिशा कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आपको भी मेरा नमस्कार। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रहरी के स्कूल के कर्ता धर्ता आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वर्षजनों को मेरा सादर नमस्कार एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगी और जैसा कि मेरा विषय है कि पार्टी या समारोह में भोजन की बर्बादी करना ठीक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मतलब उसके दो कारण है। एक तो भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और वैसे ही अभी युद्ध चल रहा है, पता नहीं अभी तो सिर्फ पेट्रोल की कमी आई है, अगर भोजन की कमी आ गई तो हमें भोजन को बचाना चाहिए, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक हो, हमें अत्यधिक लेके और भोजन को फेंकना नहीं चाहिए। और दूसरा कारण है कि भोजन में भगवान का वास होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि मैं भोजन में भी हूँ, तो भोजन में भगवान का वास होता है, इसीलिए हमें भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समन्वितः। यानी कि मतलब हमें भोजन की बर्बादी नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और आप सोचिए किसान कितनी मेहनत करके खेती करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं काम में, पूरा उसका हमने पढ़ा है साइंस में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, उसके बाद उसमें पानी देते हैं, उसको प्रॉपर जो अमाउंट चाहिए रहते हैं न्यूट्रिशन के वो उसे देते हैं, उसके बाद उसकी कटाई करके उसे संभाल के रखते हैं, बेचते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, भोजन और समारोह में जाएंगे, बहुत ज्यादा भोजन ले लिया और अब हमसे खबरी रहा है तो उसको फेंक दिया। तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नॉर्मल समारोह में तो छोड़िए, हम तो बहुत से लोग तो भंडारे तक में छोड़ देते हैं, जबकि वो तो भगवान का प्रसाद है। तो हमें भोजन की बर्बादी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने हमें पार्टी या समारोह में भोजन की बर्बादी करना ठीक नहीं, इस पे बहुत अच्छा आपने बोला, जो कि बहुत ही मनमोहक था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इस कार्यशाला के थोड़े नियम बता देती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो कृपया माइक और कैमरा ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई अन्य प्रतिभागी जो माइक और कैमरा ऑन करके डिस्टर्ब ना करें। नियम क्रमांक 3, जब कोई भी छोटा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो कृपया उसके माता पिता गाइड ना करें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इस कार्यशाला के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो आज की कार्यशाला है त्वरित भाषण कार्यशाला। त्वरित भाषण कार्यशाला में हमें त्वरित मतलब तुरंत एक विषय मिलता है और हमें उस पर अपनी बात रखनी होती है। तो इससे हमारा दिमाग जल्दी काम करता है कि जिस समय हमें तुरंत मिलता है तो उस दिमाग पे जोर डालते हैं कि तुरंत जो बात आए और हमें अपनी बात रखनी होती है। तो हम इसलिए हमारे दिमाग की कसरत भी होती है इससे कि जल्दी सोचें और जल्दी बोलें। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ईशा धूने, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है गांव में जब बाघ आ जाता है। गांव में जब बाढ़ आ जाती है। जी बहन, धन्यवाद। आप सभी को नहीं, गाँव में जब बाघ आ जाता है, बाढ़ नहीं, बाघ जानवर। अच्छा, बाघ। जी सर, धन्यवाद।
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धन कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो जैसे कि आज आप सभी को विदित है कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरी बहन बहुत बेहतरीन संचालन कर रही है। और इसी के साथ मेरा जो टॉपिक है आज का, वो है गाँव में जब बाघ आ जाता है। तो होता क्या है, गाँव मतलब एक गाँव में पहाड़ी इलाका होता है। गाँव एक पहाड़ी इलाके के बीच बसा होता है, यानी जंगल भी कह सकते हैं। गाँव के जंगल वगैरह भी होते हैं, मतलब बाघ खतरा भी होता है। और अभी भी बाघ खतरा गाँव में बना रहता है। जैसे कि हम डेली न्यूज में सुनते हैं कि आज ये हो गया, आज वहाँ दिन में बाघ दिखा। और होता भी है ये सच्ची में। हमने भी खुद देख रखा है, जब हम ऐसे स्कूल वगैरह से आते हैं। और ऐसे ही गाँव में तो दिखते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे बच के रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा हमने खुद करनी चाहिए। और बाघ से ये भी है कि मतलब बाघ जंगल का भी राजा होता है, ये सच बात है। क्योंकि इंसान भी बाघ से डरता है जहाँ तक है। लेकिन हमारे गांव में ऐसी भी एक कहावत है कि गांव में जो बाघ वगैरह आता है, वो इंसान को नहीं खाता, कि जानवर को खाता है, कोई ऐसा बोलता है। और होता भी ऐसा ही है कि कोई बाघ जो होते हैं उसे बोलते हैं हमारे वहाँ, जैसे कि कुत्ता ले जाता है या ऐसी चीजें, बकरी वगैरह। जैसे वो चरने के लिए जाते हैं तो बकरी वगैरह नुकसान कर देता है। और जंगली जानवरों से वैसे भी बच के रहना चाहिए। और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जंगल को ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए। ऐसा होता है कि गांव में लोग ऐसा करते हैं, जिसको पिरूल वगैरह पड़ता है, आज जंगलों में आग डाल देते हैं। उनका घर होता है, उन्हें जब खतरा महसूस होता है, उनके जब घर को नुकसान किया जाता है, तभी वो भी जंगलों से बाहर निकलते हैं, तभी वो हमारे गांव तक, घरों तक ऐसे दिखते हैं। नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा दिखते हैं। लेकिन ऐसा होता है जिस टाइम पे ये जंगलों में आग लगाई जाती है, उस टाइम पे वरना बाघ वगैरह निकलना और गुर्राना आवाज आती है। और बाकी ऐसा हमने साफ-सफाई भी रखनी चाहिए साथ ही साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि साफ-सफाई रखेंगे तो उसे झाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि बाघ ऐसे भी नहीं रहता है। उसे अपना जंगल का तरह वातावरण चाहिए आस-पास, झाड़ियाँ चाहिए रहने के लिए। और हमने खुद भी अगर देख लिया, तो हमने अगर वो जा रहा है तो जाने देना चाहिए। अपनी मतलब जितनी सेफ्टी हम खुद कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादातर गलती हम लोगों की है, जो गाँव में बाघ आता है। इतने बड़े जंगल हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं, जंगलों में ऐसे आग वगैरह हमारी गलती भी है। पेड़ काट देते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जंगली जानवरों को खतरा भी लगता है और वो हमें अपना शत्रु मानते हैं। तो उन्हें उनका भी कारण होता है कि वो गाँव में आए, लोगों को मतलब डराए, लोगों का नुकसान करे। अगर वो लोग सोचते हैं कि हमारा नुकसान कर दिया बाघ ने, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम भी तो उसका नुकसान कर रहे हैं, हम भी तो जंगल को तबाह कर रहे हैं। अगर वो जंगल का राजा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जंगल में जो जानवर रहते हैं, उनकी रक्षा भी करे और अपनी भी करे। क्योंकि बाकी जंगली जानवरों से भी डर लगती है, लेकिन जितनी लगती है उतनी और जंगली जानवरों से नहीं लगती। लेकिन गाँव में ऐसा है कि ज़्यादा डर का माहौल भी नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को सेफ खुद रखना है। और बाकी मैं क्या करती हूँ, बाकी हाँ, उतना डर भी नहीं है, मतलब क्योंकि अब तो गाँव में हमारे वहाँ साइड ऐसा है कि मशीन वगैरह चलती हैं। क्योंकि हाँ, खड़िया वगैरह भी चलती है। और जैसे मशीन वगैरह चलती है, तो बाघ का थोड़ा कमी हाँ, होता है इधर को। लेकिन हमने देखा है कि पहले से ऐसे आते थे, और अब तो वैसे खुला-खुला, साफ-साफ है इधर को। और नए-नए मकान भी बन रहे हैं। और बाकी हमारे वहाँ रात को भी काम चले रहता है, खड़िया की आवाज़ वगैरह, मशीन की आवाज़ वगैरह, उससे भी बाघ का दिखना कम हो गया है। लेकिन हमने एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जंगलों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और वैसे भी अब ये चीज़ें विलुप्त होने लगी, बाघ पहले के बराबर दिखता ही नहीं है अब। जितना पहले भय था बाघ का, उतना नहीं है गाँव में भी। क्योंकि अब धीरे-धीरे जंगली जानवर भी विलुप्त हो रहे हैं, बाघ की संख्या भी कमी देखने को मिल रही है। और हमारे पहाड़ों में तो एक बाघ के साथ एक और चीज़ से डर लगती है, वो है जंगली सूअर। जो मतलब वो एक जंगली सूअर का यहाँ आतंक है ही, क्योंकि वो खेतों में बहुत नुकसान पहुँचा देता है और हमारी मेहनत को कहीं न कहीं वो भी खराब करता है। और बाकी मेरे को ये टॉपिक अच्छा लगा, शायद मैं इस पे
कम जितना बोल पाई मैंने बोला, तो धन्यवाद। और मैं अपनी बहन को फिर से ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ उसके बेहतरीन संचालन के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और आपने ये भी बताया कि हमें जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे जानवरों को नुकसान पहुंचेगा। अब जब जानवरों को नुकसान पहुंचेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं सबसे ये विनती करती हूँ कि हमें पेड़ों में आग नहीं लगानी है और पेड़ भी नहीं काटने, क्योंकि अगर हम जंगली जानवरों का घर नष्ट कर देंगे तो वो हमारी जगह को आएंगे और हम उनको पकड़ देते हैं। और कोई लोग तो उनको मार देते हैं अपने फायदे के लिए, बाघों की स्किन के लिए मार देते हैं उनको। इसलिए अब हमें बहुत कम संख्या मिलती है, अब वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमें उनको बचाना है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे सहपाठी अक्षत सिंह, कक्षा 6, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी, तो आपका विषय है मेरा स्कूल। उनकी आवाज नहीं आ रही, बाद में बुला लीजिएगा उनको। जी सर। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दृश्या, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपक, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और अध्यक्षता कर रही प्रिय आशिका और संचालन कर रही प्रिय दृश्या, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी के साथ साथ उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए, नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। त्वरित भाषण कार्यशाला एक तरीके से लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट, तत्काल विषय बताना और उस पर प्रस्तुति करना निश्चित रूप से बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़ों के लिए भी बड़ा दुष्कर हो जाता है, दुरूह हो जाता है। और जो लगातार अध्ययन करता है, नियमित रूप से सतत पुस्तकें पढ़ता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो बिल्कुल चारों तरफ से सजग रहता है, उसकी प्रस्तुति ही बेहतर हो पाती है। रटने वालों की प्रस्तुति इसमें बेहतर नहीं हो पाती है। बच्चे जो इसमें बेहतर प्रस्तुति देते हैं, इसका सीधा सा मतलब है उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और उन्हें और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जो नहीं दे पाते उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक अंग्रेज में संसद का सदस्य जब भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो माय डियर फ्रेंड के बाद वो कोई शब्द बोल ही नहीं पाया, सब हंस पड़े। वो अपने घर आया, उसने लगातार प्रयास किया, आईने के सामने खड़े होकर बोलने का, भाषण देने का लगातार प्रयास किया और एक दिन वो संसद सदस्य ना केवल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, अपितु वहां का सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी बना, डिज़रायली। प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। लगातार प्रयास करने के बाद हम वांछित लक्ष्यों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी कमियों को देखें, उनको सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता होना बहुत ही जरूरी है।
बहुत पढ़ने के बाद, बहुत विद्वानों को सुनने के बाद कोई अच्छा वक्ता बन सकता है। और जो लगातार सीखता रहता है, लगातार समझता रहता है उम्र के किसी भी पड़ाव पर, वो निश्चित रूप से एक अच्छा वक्ता भी बनता है और उसका संभाषण बड़ा प्रभावी भी होता है। धैर्य, संयम, सहनशीलता वो गुण हैं जिनके आधार पर आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अध्ययन बहुत जरूरी होता है। अध्ययन से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमें देश दुनिया का पता चलता है, हमारी बेहतर समझ विकसित होती है और अंततः अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से रखने में सफल हो जाते हैं। इस कार्यशाला में बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चे, और जो कार्यशालाओं में लंबे समय से जुड़ रहे हैं उनका प्रयास तो उत्कृष्ट लेवल का है, लेकिन नए वाले अच्छा प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपने ये भी बताया कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम एक दिन हमें अपने आप ही हमें सफलता मिलेगी, और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमारी प्रैक्टिस में कोई गलती होती है, कमी होती है, तो हमें उस पे सुधार करना चाहिए और उस गलती को ध्यान में रख के आगे काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार गलत हो गया, 2 बार गलत हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा। हमें ये नहीं सोचना है, हमें सोचना चाहिए अच्छा अगर हमारी यहाँ पे गलती हो रही है तो हमें यहाँ पे सुधार लाना है, बाकी हमारा सही है, हमें जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे सुधार लाना है। तो और हमें कभी भी अपने काम से रुकना नहीं चाहिए, और अपने ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अब नहीं करते हैं, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और सर ने हमें एक दोहा बताया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का होए सो पंडित हो। इसका अर्थ है अगर किसी ने जब कोई व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ता है पर वो ज्ञानी नहीं होता, लेकिन जब वो प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। तो सर आपका आभार, आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी, जो कि हैं मेरे दोस्त गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6, द मास्टर स्कूल हल्द्वानी से। क्या दोस्त आप उपस्थित हैं? गौरव सिंह जी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है मेरी प्रिय सब्जी। नमस्कार, मेरा नाम नमेश जोशी, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है तो मेरा विषय है मेरी प्रिय सब्जी। मेरी प्रिय सब्जी आलू है। वह भूरे रंग की होती है, वह बहुत स्वादिष्ट भी होती है। उसको कई सब्जियों के साथ बनाया भी जाता है और मुझे आलू के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।
जी भाई, आपकी बहुत शानदार प्रस्तुति रही। आपने बताया कि आपकी प्रिय सब्जी आलू है, क्योंकि आपको आलू बहुत पसंद है और आलू को सारी सब्जियों के साथ मिक्स करते हैं। तो आपने बहुत कम समय में अपनी बात रखी, वो भी बहुत अच्छे से बात रखी। तो इसलिए मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें प्रतिभागी मेरे आज के 6ठे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निहारिका जोशी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ, छोड़ दिया आपने, 5 नंबर छोड़ दिया। हाँ, छूट गया आपका निश्चल अग्रवाल। जी सर, माफी चाहती हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ निश्चल अग्रवाल, कक्षा 5, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? निश्चल अग्रवाल जी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी मेरे बड़े दादा यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या दादा आप उपस्थित हैं? जी हाँ, उपस्थित है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और आपका विषय है फास्ट फूड के नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा टॉपिक है फास्ट फूड के नुकसान। फास्ट फूड ये ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जाकर हमें तरह तरह की बीमारियां देती है। फास्ट फूड में जैसे पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये सब बाहर के आइटम्स अगर हम खाते हैं तो हमारे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि वो हाई तेल उसमें बहुत ज्यादा पड़ता है। उसमें तेल, अजीनोमोटो, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। हम सभी को मिलकर और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चे और टीनेजर्स खाते हैं। इस पे हमें बैन लगाना चाहिए कि फास्ट फूड ज्यादा से ज्यादा हमें कम करना चाहिए। हमें फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर हम खा भी रहे हैं तो महीने 2 महीने में एक बार खा लिया। इस तरह ये नहीं कि रेगुलरली खा रहे हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक तो सबसे पहले हमारे शरीर में बहुत ही नुकसान करता है। जैसे हमारी हड्डियों को गलाने में काम करता है और हमारे पैरों में दर्द होता है। हड्डियां अगर हमारी काम नहीं करेंगी तो आगे जाके हमें पैरों की प्रॉब्लम हो जाती है। यही सब चीजें फास्ट फूड के इफेक्ट्स होते हैं। जो फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर में ताकत नहीं लगती है, हम कमजोर हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। हम सबको मिलके, हमको, गुरु को, हम सभी को और सरकार को फास्ट फूड पे ज्यादा से ज्यादा रोक लगाना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दादा, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक रही, बहुत ही शानदार रही। आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आपको ढेरों बधाई देती हूँ। आपने बताया कि जो अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमें 1-2 महीने में एक बार खाना चाहिए अपने मुंह का टेस्ट बदलने के लिए, या फिर अगर हम रोज रोज का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो आपने ये भी बताया अगर हम रोज रोज कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे तो हमारी हड्डियां गलाने में ज्यादा हमारी हड्डियां को गला देता है। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि जो कि हैं डॉक्टर दीपक कोहली, राजकीय इंटर कॉलेज मैग्जिस्ट्रेट बागेश्वर से। क्या सर आप उपस्थित? जी, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद दृश्य आपका। बाल परिचय के 1473वां ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अंशिका, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता शर्मा और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही दृश्य कोहली, और ऑनलाइन कार्यक्रम में निरंतर जुड़ने वाले हमारे विभाग के हमारे चमोली जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश शाश्वत जी, श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, बाल संरक्षक, बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से, एवं अभिभावकगण एवं इस कार्यक्रम को आगे निरंतर बढ़ाने वाले हमारे सबके चहेते हमारे
श्री उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आप सभी का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो आपका बाल प्रहरी का 14वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें हमारा ये टॉपिक दिया था त्वरित भाषण। त्वरित भाषण में बच्चे बिना तैयारी के, बिना किसी पूर्व तैयारी के या नोट्स बना के इस पर बच्चों को तुरंत अपनी प्रस्तुति देनी होती है। इसमें अभी तक जितने बच्चों ने प्रस्तुति दी बहुत शानदार रही। सर्वप्रथम जो मंत्रिता शर्मा ने पार्टी या समारोह भोजन की बर्बादी करना ठीक नहीं, इसमें अपना विचार व्यक्त किए। उन्हें बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कि हमें किस प्रकार भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और इसमें देश में जैसी स्थिति है, पेट्रोल की कमी हो रही, गैस की कमी हो रही, ईंधन की कमी हो रही है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत अच्छा लगा उनका। तो मंत्रिता शर्मा इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और सुंदर प्रस्तुति के लिए। तत्पश्चात ईशा धोनी ने अपनी बात रखी जब गांव में बाघ आ जाता है। उन्होंने बहुत शानदार बात रखी अपनी इस पटल पर। उन्होंने जैसे बताया कि बाघ आता है तो बाघ से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बाघ ऐसा जानवर है जो नुकसान पहुंचा रहा है प्रतिदिन प्रत्येक गांव में। और आए दिन हम न्यूज में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं इस बाघ ने वहां पर जानवर मार दिए, इंसानों को नुकसान पहुंचा दिया। तो उन्होंने अपनी सुंदर प्रस्तुति में बताया कि जंगलों में आग लगने के कारण है, झाड़ियों की सफाई न होना और अन्य बहुत से कारण हैं जिस कारण बाघ हमारे गांव तक पहुंच रहा है। तो उसको बचाव के लिए उन्होंने आह्वान भी किया कि जंगलों में आग न लगाई जाए और हमें निरंतर झाड़ी की सफाई करनी चाहिए और इस तरह से हम अपनी बाघ से बच सकते हैं। इसी क्रम में हमारी जो आज के सबसे छोटी प्रतिभागी हैं नमीश जोशी, उनका कक्षा 2 के छात्र हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति के सबसे छोटे प्रतिभागी। मेरी प्रिय सब्जी, उनकी अपनी प्रिय सब्जी आलू थी, आलू के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी दी। तो उनका भी शानदार प्रस्तुति के लिए इस बच्चे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद जो अगली प्रस्तुति दी यथार्थ उपाध्याय, इन्होंने फास्ट फूड के नुकसान के बारे में बहुत चीजें हमें बताई कि फास्ट फूड खाने से हमें कितना नुकसान हो रहा है। आजकल बच्चे फास्ट फूड के बहुत शौकीन हैं। तो शौकीन फास्ट फूड के शौकीन है तो उनको आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक है, बच्चे किसके बहुत शौकीन हैं। और जहां तहां चाहे पार्टी हो, शादी हो, तो बच्चे जहां पर फास्ट फूड देखा वहीं पर टूट पड़ते हैं और एक सामान्य भोजन की तरफ उनका अट्रैक्शन, उनका आकर्षण कम रहता है, जबकि फास्ट फूड के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। जबकि उनको कभी कभी स्कूल में भी बताया जाता है, उनको अन्य न्यूज़पेपर के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कई जगह से उनको सूचनाएं मिलती हैं कि फास्ट फूड के बहुत नुकसान है। और तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी और मैं सभी बच्चों को, आने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और इस कार्यक्रम को जो संचालन कार्यक्रम का निरंतर ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, मैं किरोला जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे इस पर मंच पर पुनः मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुनः आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं आगे संचालन के लिए प्रिय दृश्य हमारी, उनको आगे बढ़ाने के लिए मंच सौंपता हूँ। दृश्य जी सर, आपका आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 8वीं प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, कक्षा 9, विवेकानंद विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। क्या दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका विषय है गांव से शहर का स्कूल अच्छा होता है। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, हमारे यहाँ बिजली जाने के कारण मैं समायाची हूँ। मेरा नाम हिमानी गुसाई है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। मैं मां शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरा विषय है कि गांव से बेहतर शहर का स्कूल। गांव से बेहतर होता है शहर का स्कूल। शहर के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, हर चीज में अनुशासन से ही होता है, पर गांव में भी होता है, पर गांव में
सारे लोग पलायन के कारण शहरों में जाते हैं और शहरों में बच्चों की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और गांव में बच्चों की जनसंख्या कम होती है और पढ़ाई भी छात्र छात्रियां संख्या कम होती है और टीचर भी ज़्यादा नहीं होते हैं। और वही शहर में टीचर भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है। हर चीज़ में अनुशासन सही होता है। गांव में भी अनुशासन होता है, पर गांव का अनुशासन और शहर के अनुशासन में बहुत अंतर होता है। शहर का अनुशासन बहुत अच्छा होता है और गांव का मतलब अनुशासन थोड़ा कम होता है। गांव में कई प्रकार के बच्चे होते हैं और कोई तेज होता है और कोई ज्यादा तेज नहीं होता है। और शहर में भी हर बच्चा कोई तेज और हर बच्चा कोई तेज नहीं होता है, लेकिन गांव में भागदौड़ ज्यादा होती है और शहर में भी शरीर से फिट रहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और आपने हमें, आपका विषय था गांव से शहर का स्कूल अच्छा होता है, तो आपने बहुत अच्छी बात रखी आपने। और आपने हमें ये भी बताया गांव के स्कूल में अनुशासन होता है, लेकिन अनुशासन होता है उसको बच्चे अच्छे से फॉलो नहीं करते। और जो शहर का स्कूल होता है उसमें बच्चे उसमें कोई बच्चे फॉलो नहीं करते, लेकिन ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं। और शहर के स्कूल में ज्यादा लैंग्वेजेस, ड्राइंग्स और ये सब एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जबकि गांव वाले स्कूल में ये एक्टिविटीज नहीं होती। लेकिन गांव वाले स्कूल में जब बहुत सारी प्रतियोगिता आती है गवर्नमेंट की तरफ से, गांव में जाते गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सारी प्रतियोगिता होती है उसमें सारे बच्चे मौके का फायदा उठा के उसमें प्रतिभाग करते हैं और बहुत अच्छे इनाम लाते हैं। तो दीदी आपका धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अगली प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी उन्नति परिहार कक्षा 7 जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी नैनीताल से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? उन्नति दीदी जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अंतिम प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल कक्षा 1 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी, तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने बहुत सुंदर संचालन किया दृश्या जी। और जैसा आपने बताया, आपको 10वां संचालन, हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दिए गए विषय पर अपना वक्तव्य दें, भाषण दें। मैं आपको विषय दे रहा हूं, मुझे अपने भाई से कहना है। आपका विषय है मुझे अपने भाई से कहना है। जी सर, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा कोहली कक्षा 6 की छात्रा कंट्रीब्यूट पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को बताता भाषण कार्यशाला, जिसमें मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, मेरा विषय है मुझे अपने भाई से कुछ कहना है। तो मैं अपने भाई से मुझे अपने भाई से यही कहना है कि वो जब हम म्यूजिक क्लास जाते हैं तो टाइम से उठ जाया करे। अगर उठ गया तो रोया ना करे और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे और खेले कूदे पर बहुत ज्यादा खेले ना। और अभी एग्जाम आए तो एग्जाम में पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे और अच्छे मार्क्स लाए। और मेरा भाई छोटा भाई है गर्वित, तो मैं अपने भाई से यही कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ाई करें। और यही कहती हूँ। और मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि जो बाल प्रहरी की सारी कार्यशालाएं उसमें वो प्रतिभाग करें और सारी जो स्कूल और गवर्नमेंट की तरफ से प्रतियोगिता आती है उनमें प्रतिभाग करें।
और मैं अपने भाई से यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। छोटे भाई गर्वित कोहली इसमें तो भाग लेते रहते हैं, उनका नाम मैं देखता रहता हूँ। प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। बहुत अच्छा आपने अपने विषय पर अपनी प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी, दिए गए विषय पर अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया। सबसे छोटे हमारे अदम्य अग्रवाल हैं, वो नेट की बाधा की वजह से अन्य किसी कारण से भी जुड़ नहीं पाए, लेकिन उनकी प्रतीक्षा। फिर नमिश जोशी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं। मेरी प्रिय सब्जी आलू, बहुत अच्छा बोले, थोड़ी देर बोले लेकिन बिल्कुल साफ स्पष्ट, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। निहारिका जोशी कक्षा 2 की छात्रा हैं, वो भी जुड़ नहीं पाएंगी, उनको पुनः आमंत्रित किया जाएगा और अपना वो वक्तव्य। आज के हमारे कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा अध्यक्षता। चलिए, विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा है, कक्षा 9 की छात्रा है, ग्वालियर से। ममता जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया। उसके बाद उनको जो विषय दिया गया था कि हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, खास तौर से जब हम कहीं बाहर जाते हैं खाने पीने में, तो ध्यान रखें कि भोजन बर्बाद ना हो। तो उस पर बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया। और हमारे यहाँ कहा भी गया अन्नम ब्रह्मम, अन्न को ब्रह्म के बराबर माना गया। एक भूखे से देख पूछिए कि उसके लिए अन्न की कितना, उसके लिए अन्न का कितना महत्व है, भोजन का कितना महत्व है। भगवान दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले उसको भोजन चाहिए। तो बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अशिका आर्या कर रही हैं, जो कक्षा 12 के छात्रा हूँ उत्तरकाशी से। अशिका जी को अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर अपना भाषण भी देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, राजकीय इंटर कॉलेज मैगड़ी स्टेट बागेश्वर से। और आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। और जो जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हो चुकी थी उनका नाम लेकर उनकी प्रस्तुति पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की। और आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायी रहा। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। मान्यवर मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिनिधि, मैंने सादा प्रणाम करता हूँ। और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते। आज भी उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, एक दिन बहुत अच्छा वक्ता बनता। शुरू में हो सकता है दिक्कत आए, हम एक शब्द भी ना बोल पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उदाहरण दिया। इंग्लैंड के जो सबसे बड़े वक्ता बने, देश के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम, जब पहले दिन स्पीच देने गए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद एक शब्द भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया और देश के या विश्व के सबसे सफल वक्ताओं में से एक। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि जोड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे निश्चित रूप से लाभान्वित है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकर हरिद्वार से, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जुड़े हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वर सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय भगवती गुसाई मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय संजय राठौड़ जी और आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह।
हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों भावकों का सहयोग अनिवार्य और अदम्य अग्रवाल जैसे छोटे बच्चे कक्षा 1 की, नमेश जोशी कक्षा 2, निहारिका कक्षा 2, छोटे छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं, दिए गए विषय पर बहुत बढ़िया वक्तव्य दे रहे हैं और नमेश जोशी का तो बहुत ही शानदार वक्तव्य। ये छोटे बच्चे सीख रहे हैं और अभिभावक ही जोड़ रहे हैं इन मंचों से अपने बच्चों, क्योंकि जानते हैं जो बच्चा इस मंच से जुड़ जाता है उसके बोलने की इच्छा हमेशा समाप्त हो जाती है। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंद प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले किरोला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही है कुमारी दिशा कोहली को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार दिशा जी। जी सर, धन्यवाद, आपका आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपने हम बच्चों की खूबियां और कमियां बताई, जो कि मुझे इस कार्यशाला का सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि अपनी कमियों और खूबियों को जानना। तो अगर खूबियां तो हमें पता चली, पर अगर हमें कमियां भी पता चले तो जब ज्यादा अच्छा है। जो हमारी कमियां हैं उसमें हम ज्यादा ध्यान दें और काम करें उस कमियों में, तो हमारा जो पूरा प्रस्तुति है वो शानदार अति उत्तम बन जाएगी। इसलिए सर आपका आभार। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की इस पटल की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी आशिका राय, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? आशिका आर्या राय नहीं है, आर्या नाम है, आर्य। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? आशिका आर्य जी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों को। तो पहले छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो पहले हैं अक्षत सिंह, कक्षा 6, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकासनगर, देहरादून से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, तो आपका विषय है मेरा सुबह से शाम तक मेरा दिनचर्या। सभी को मेरा सुबह से शाम तक दिनचर्या। सभी को मैं नमस्कार। मैं अक्षर सिंह कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकासनगर, देहरादून है। मेरे टॉपिक का नाम है मैं सुबह से शाम तक का दिनचर्या। पहले मैं सुबह उठ के फ्रेश होता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आके बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ स्कूल का, और फिर उसके बाद काम होने के बाद फिर शाम को मैं थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर उसके बाद मैं रात को डिनर करता हूँ, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने हमें अपना सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या बताया, जो कि बहुत मजेदार था। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ गौरव परिहार, मेरे दोस्त गौरव परिहार। क्या भाई आप उपस्थित हैं? तो अब है निश्चय अग्रवाल, निहारिका जोशी जी, और उन्नति परिहार, अदम्य अग्रवाल और मेरी बड़ी दीदी आशिका आर्य जी। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा, मध्य प्रदेश से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी दृश्या जी, आपकी आवाज बहुत ही स्पष्ट और ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ बाल प्रहरी के आज सुंदर संचालन के लिए। और बाल प्रहरी का जो आज का क्रम है वो है 1474वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, जो शिक्षाविद के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज मेगडी स्टेट बागेश्वर से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी। आज आपने बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे आदरणीय डॉक्टर कोहली जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो बाल प्रहरी का जाना माना चेहरा है और उन्हें जो भी विषय प्राप्त होता है उसको गहन चिंतन के साथ रखती हैं। और आज उन्होंने भोजन की बर्बादी विषय पे बहुत ही शानदार वक्तव्य रखा। बहुत महत्वपूर्ण विषय, ज्ञानवर्धक विषय, उसके लिए मंत्रिता जी को हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं। बाल प्रहरी मंच की अध्यक्षता कर रही कुमारी आशिका आर्य जी, जो जुड़ नहीं पाई हैं पुरोला उत्तरकाशी से, शीघ्र ही हमें अध्यक्ष उद्बोधन सुनने का अवसर प्राप्त होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। आज की कार्यशाला में संचालन कर रही कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर की कक्षा 6 की विद्यार्थी कुमारी दृश्या कोहली जी के सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए उनका बहुत अभिनंदन। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी ईशा धोनी जी, नमिश जोशी जी, यथार्थ उपाध्याय जी, हिमानी गुसाई जी और हमारी इस कार्यशाला के